वैशाली नगर स्थित बधिर विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने शनिवार को शिक्षकों की कमी को लेकर जोरदार प्रदर्शन और हंगामा करते हुए अजमेर पुष्कर रोड को जाम कर दिया। स्कूल के छात्र छात्राएं सड़क पर बैठ गए, जिसके कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। रास्ता जाम की खबर मिलने के बाद कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक समझाइश के बाद छात्रों ने जाम हटाया। विद्यालय के प्रिंसिपल संत कुमार सिंह ने बताया कि पहले यहां पर्याप्त संख्या में अध्यापक थे, परंतु राज्य सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को ग्रामीण सेवा में लगा दिया। उसके बाद यहां कोई स्थायी नियुक्ति नहीं की गई। 1 साल तक तो उन्हीं अध्यापकों को डेपुटेशन पर लगाकर जैसे तैसे शिक्षण कार्य को जारी रखा, लेकिन आज की तारीख में यहां एक भी अध्यापक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला परिषद और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया और आगामी 2-3 दिनों में वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। बधिर विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों का जो अनुदानित पदों पर कार्यरत थे, उनका ग्रामीण स्वेच्छा सेवा नियम 2010 के तहत ग्रामीण शिक्षा सेवा में समायोजन कर लिया गया है। इसलिए उन सभी टीचर्स और कर्मचारियों को ग्रामीण के विद्यालयों में भेज दिया गया है। सरकार ने उनके लिए 1 साल के लिए डेपुटेशन पर यहाँ रखने के आदेश दिए हैं, जिसका शीघ्र ही सरकार दोबारा इन्हीं स्कूलों में उन अध्यापकों को भेज करके शिक्षा कार्य जारी रखेगी। गौरतलब है कि बधिर विद्यालय में मूक बधिर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनको आम शिक्षक नहीं पढ़ा सकते, इनके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक ही लगाने होंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर उपाध्यक्ष शफीक खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों के साथ लाकन कोटली स्थित छोटी ओसवाल प्राथमिक विद्यालय में अनियमितताओं के खिलाफ रोष जताया। शफीक खान ने बताया कि विद्यालय में इस साल नहीं के बराबर एडमिशन लिए गए हैं। शाला में इस वक्त 50 से 60 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए मात्र एक ही अध्यापक लगाया है। आगे पहले हम सबसे पहले झाड़ू देते हैं, फिर मैडम आती, ऑफिस खोलती, फिर मैडम बोलती पढ़ाई करो थोड़ी, फिर शाम को झाड़ू देते हैं हम, फिर खाना खा के प्लेटें साफ करते हैं, फिर नल आता पानी भरते हैं, फिर साफ सफाई करके गमलों पे पानी डालते हैं, फिर टेबुलें सही करते हैं अंदर की। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक बच्चे इसके अंदर हमारी क्लास? पहली से 5वीं तक है। एक ही क्लास है? एक ही क्लास है। नहीं कोई नहीं आता, सिर्फ मैडम अकेली है हमारी। कितने टाइम से मैडम अकेली है? कितने टाइम से मैडम को अकेली देख रहे हैं? 2 साल से अकेली देख रहे हैं हम। एक ही बार आई थे बस, फिर वो देख के गए, फिर दोबारा कोई आया नहीं। मैंने किसी को नहीं मिला। पेरेंट्स आते हैं, कोई टीसी लेने आते हैं, कोई एडमिशन के लिए आते हैं, सभी मेरे से यही सवाल करते हैं कि मैडम यहाँ आप अकेले हो क्या? मैं कहती हूँ मैं अकेली हूँ। पियोन, मैंने कहा पियोन भी मैं हूँ, टीचर भी मैं हूँ, प्रिंसिपल भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो बोलते हैं सफाई कौन करता है? मैंने कहा कौन करेगा? ये ऑटोमेटिक ही बच्चे होंगे तो बच्चे ही करेंगे, मैं थोड़ी करूँगी सफाई। तो इसी अपने मैं इस स्कूल में करीबन मेरे को 19 साल हो गए हैं। शिकायत मैंने अभी हम 2 बने हैं। जब प्राइमरी सेक्शन में और माध्यमिक सेक्शन हो ना, तभी हमारी अलग हो गई है स्कूल है। और एक मैडम थी 2012 जनवरी में वो रिटायर हो गई। मैंने एप्लीकेशन तभी दी थी, तभी कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। मैंने 3-4 दिन पहले भी दी है एप्लीकेशन। आज भी मैं ऑफिस से होके आई हूँ तो मेरे को ऑफिस में कोई मिले नहीं। रिसीट में मेरी बहुत एप्लीकेशन पड़ी है वहाँ पे। पहली से 5वीं तक क्लास है और 47 बच्चे हैं। 5 के अभी फॉर्म मेरे पास है, करीबन 55 बच्चे के आसपास हो जाएंगे। और मैं डीओ के पास गई थी, डीओ ने मेरे को पीए के पास भेज दिया। पीए ने कहा तो आप टीचर से लिखवा क्या? मैंने कहा मैं गई 2-3 स्कूल में, मैंने कहा सर मेरे को क्यों लिख के देंगे? रिकॉर्ड तो अपने पास है, मेरे को क्यों लिख के देंगे? ये तो आप ही करो ना, आपके पास सबका रिकॉर्ड आता है, हर महीने आते हैं कितने बच्चे स्कूल में है, कितने टीचर हैं, वो तो आपके पास है, मैं कहाँ जाऊंगी? विद्यालय में ना तो चपरासी है और ना ही कोई बाबू और ना ही शाला प्रबंधक। पिछले कई सालों से शाला में सिर्फ एक ही अध्यापिका कार्यरत है। यही बोलते हैं कि बच्चे मम्मी पढ़ाती नहीं है, इंटरवल में भगा देती है मैडम, पढ़ाई नहीं, परेशान रहते हैं। यही झाड़ू वाड़ू पता नहीं बर्तन सब धुलवाते हैं। बच्चे 3 साल यहाँ पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं होती है। एक ही टीचर है, वो इतने बच्चों को संभाल नहीं सकती हैं। बच्चे बर्तन धोते हैं, स्कूलों की सफाई बच्चे करते हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बच्चों को हम पढ़ने भिजवाते हैं या काम करने तो भिजवाते नहीं है। हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, टीचरें भिजवाई जाए यहाँ, और भाई यहाँ काम करने के लिए भाई जी भिजवाई जाए। हम गरीब हैं, हम गरीब परिवार से हैं। यहाँ मैडम कुछ नहीं करती हैं, अकेली मैडम क्या करेंगी?
एक मैडम है क्या होगा वो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक मैडम संभालेगी। एक मैडम कितने बच्चों को संभाल लेंगे? 50 बच्चों को एक मैडम कैसे संभालेगी? लेकिन ये है कि यहाँ टीचरों की कमी है और टीचरों की कमी होने के अभाव में बच्चों की शिक्षा की सारी वो पूरी हानि होती है और बच्चे ही काम करते हैं। ये भी मैं शुरू से देखता हुआ आया हूँ। मैडम एक है और प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम डेपुटेट पे अगर आप परमानेंटली लगा दे तो डेपुटेट पे करीबन 2 या 3 शिक्षिका लगाए ताकि इन बच्चों की सुनिश्चित तरीके से परीक्षा हो, एग्जाम हो, पढ़ाई हो, सब कुछ हो सके। मोर्चा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 7 दिनों के अंदर विद्यालय में समुचित मूलभूत सुविधाओं को मुहैया नहीं कराया तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विद्यालय पर तालाबंदी कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र का एकलौता स्कूल है। इस स्कूल के अंदर इस वर्ष बच्चों के एडमिशन नहीं लिए गए तो इक्के दुक्के बच्चों के एडमिशन लिए गए। अभी इस वक्त 50 बच्चे इस स्कूल में अध्ययनरत थे, पढ़ रहे हैं। उन 50 बच्चों के ऊपर सिर्फ एक ही 3rd ग्रेड की टीचर लगा रखी इन्होंने। ना ही कोई पियोन है, ना ही कोई हेडमास्टर है, ना ही कोई बाबू है। वो अकेली टीचर वो पूरा स्कूल संभाल रही है। स्कूल की जो साफ सफाई है वो छोटे मासूम बच्चे कर रहे हैं। स्कूल के अंदर पानी गंदगी से हो रहा है। स्कूल के बच्चे अगर स्कूल की टीचर छुट्टी पे चले जाती है तो बच्चों की छुट्टी करवा दी जाती है, कोई दूसरा टीचर पढ़ाता नहीं। 50 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमारे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ करा गया तो। राजकीय ओसवाल, छोटी ओसवाल के नाम से ये स्कूल है अपने लाखन कोटरी के अंदर। इस स्कूल के अंदर एक टीचर 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को एक ही कमरे के अंदर पढ़ाई करा रही है। अब ये देखो आप कि एक टीचर 1 से 5 तक के बच्चों को किस तरह से पढ़ाएगी, उसकी क्या मुसीबत बन रही है, क्या परेशानी से वो पढ़ाएगी और बच्चों का भविष्य। पूरे स्कूल के अंदर हमने अच्छी तरह से देखा, हर कमरों की जांच पड़ताल करी, हर कमरों के अंदर कचरा है। बच्चों से पूछा तो बच्चे कहते हैं कि भाई हम साफ करते हैं सारा कचरा। ना तो कोई यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और ना कोई प्रधानाध्यापक है यहाँ पर। और स्थिति ऐसी गंभीर हो चुकी है यहाँ पर कि इस स्कूल के अंदर इन बच्चों का भविष्य तो अंधकार में जा रहा और इस स्कूल को अब तो ताला लगाने की नौबत आ चुकी है।